गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आपको क्रम से सिखाया पढ़ाया, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स सिखाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें हमने आपको सिखाई। तो आपको जो अपनी सेकंड लैंग्वेज है अंग्रेजी, इसके प्रति आपका रुचि पैदा हो, आपको ये पहचान हो कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से हम नंबर, जेंडर, इनसे आपके शब्दकोश भी बढ़ा। आप प्रयास करेंगे कहीं ग्रामर लेकर या वीडियोज में देखकर सीखने का। अब हम क्रम से चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो सबसे पहले तो वर्ब के 3 रूप होते हैं। ये वर्ब के 3 रूप होते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनमें कई विद्यार्थी फर्क नहीं कर पाते। क्रिया के 3 रूप होते हैं। एडजेक्टिव विशेषण की 3 डिग्री होती है। अब इसके 3 रूप होते हैं, वो एक को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस होता है। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है और थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है। क्योंकि थर्ड फॉर्म है, ये जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक तो एज, हैव और एज की बात होता है। हैज, हैव और एज के पश्चात थर्ड फॉर्म आती है। और दूसरा है इसका पैसिव वॉइस यानी वो क्या है कि हम पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। हैज, हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इनको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के कुछ रूल हैं, नियम हैं। तो हम रूल नंबर 1 से इसको सीखते हैं कि जिस वर्ग के बीच में आई हो तो हमें सेकंड, पहला काम करते हैं सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर, ये तो आई है,
के स्थान पर की जगह पर, मतलब आई के स्थान पर ए कर देते हैं। और दूसरी बात, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू कर देते हैं। अब जब हम करेंगे तो पता लग जाएगा। जैसे हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म दूसरा नाम है, जैसे पहले बताया था प्रेजेंट टेंस। फिर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे बिगेन। अब जैसे मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए कर देते हैं, तो आई के स्थान पर हो जाएगा ई। बिगेन का मतलब शुरू करना। इनके सरकार से दिखा दें। और सेकंड फॉर्म के लिए जैसे मैंने बताया कि ये जो आई है इसकी जगह ये, इसकी जगह ई कर देते हैं। शुरू किया। और जैसा ही बताया, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू कर देते हैं। तो जो आई जो फर्स्ट फॉर्म में थी ना प्रेजेंट टेंस में, उसका है कि उसकी जगह हमें यू कर देते हैं। फिर तो ये GUN हो गया। अब ड्रिंक है, पीना, आई है उसकी जगह ए कर दो। ये मतलब फर्स्ट टेंस हो गया। और आई है थर्ड फॉर्म में यू कर दो। ये आई है इसकी जगह सेकंड फॉर्म में ए और थर्ड फॉर्म में यू। सिंग, गाना। तो जैसे मैंने आपको बताया SANG सॉन्ग, ए का दो आई की जगह SUNG। इसी प्रकार से स्विम, तैरना। पास्ट टेंस हो जाएगा स्वाम, ए आई की जगह ए और स्वम। तो आई की जगह ए और यू। ए सेकंड फॉर्म में, यू थर्ड फॉर्म में रिंग। घंटे हो जाना। और RANG क्योंकि एक ही जगह यू सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में IONG। कुछ और शब्द है जैसे वो दिखा दूं आपको। स्प्रिंग, SPRING,
उछलना, जैसे मैंने आपको बताया कि आई की जगह कर दो, और सिंक डूबना, SAN के, ये पहला नियम है। इस प्रकार से पहले नियम के अंतर्गत है इस सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हैं। अब दूसरा नियम है कि जिस वर्ग के अंत में IND हो तो प्राय ऐसा करो, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई को हटा दो। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ऐसा हो तो हमें ऐसा करना है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई को हटा दो और आई के स्थान पर ही हटी हुई जो आई है, आई के स्थान पर OU लगा दो। लगा देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बनती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वर्ब है फाइंड, फाइंड का अर्थ है मिलना या पाना। अब जैसे मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड फॉर्म करने आई को हटा दो, या आई इसको हटा देते हैं और आई के स्थान पर OU लगा दो। जैसे हटा दिया OU लगा दिया, या आई था इसको हटा दिया OU लगा दिया और आगे के शब्द लिखिए फाउंड, पाया, फाउंड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में जैसी है बाइंड, बांधना, बाउंड, बांधा, मतलब आई था उसको हटा दिया OU कर दिया और इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में कर दिया। वाइन चाबी भरना, वाउंड और मतलब आई को हटा के OU लिख दो सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ग्राइंड पीसना, ब्राउन, इस प्रकार से ये हो गया आपका रोल नंबर 2।